बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे हुक्मरानों को कौन इस तरह के मशवरे देता है? इनको क्या शौक हैं, समझ नहीं आती। कौन जीनियस हैं जो इस तरह की हरकतें करने का इनको कहते हैं, और ये भी बड़े शौक से प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे होते हैं। अब क्या हुआ, मरियम नवाज साहिबा जाहो जलाल के साथ निकली हैं। ये जी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का डिपार्टमेंट बनाया गया है, और उसमें क्या किया गया, जाहो जलाल दिखाया गया है कि गाड़ियां ही गाड़ियां सारी इकट्ठी की गई। मरियम साहिबा खुद ड्राइव कर रही हैं, पूरा प्रोटोकॉल, सड़कें बंद करके। और आप देखिए क्या हो रहा है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हो रही है लाखों रुपए का पेट्रोल जलाकर। बाइक्स दिखाई हैं, गाड़ियां दिखाई, अपना जाहो जलाल दिखाना था बस, या किसी को कोई शौक था कि देखते हैं ओहो हमारा प्रोटोकॉल। रिंग रोड पर जहां दोनों तरफ उस तरह की आबादी नहीं है, क्या आप अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? और इसको फिर सरकारी सारे खर्चे पर आप देखें, ये जीरो पोल्यूशन स्टार्ट्स विद अस, जीरो पोल्यूशन है ये। आप तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं। इतनी महंगी गाड़ियां, करोड़ों रुपए की, इनके इंजन इतने बड़े बड़े हैवी, और पेट्रोल पर है सारी। ये बाइक्स या इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं ये जिन पर ये जा रहे हैं, मुझे बताइए जरा। और ये सारा पेट्रोल जला दिया गरीब लोगों का, उन गरीब लोगों का जिनकी तादाद 45% से पाकिस्तान में बढ़ चुकी है। 45%। वर्ल्ड बैंक ने नई रिपोर्ट जारी कर दी है कि 45% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं, यानी गरीब हो चुके हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक। लगभग हमारी आधी आबादी इतनी गरीब हो गई है कि वो ना सही तरह खाना खा सकते हैं, ना तालीम, ना सेहत, कुछ भी नहीं बचा उनके पास। और यहां हुक्मरान जनाब, ये देखिए आप, करोड़ों रुपए की गाड़ियां, और ये देखिए इस तरह की गाड़ियां लेकर, और ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन उन्होंने दिखानी थी। बस पता नहीं सुबह उठी हैं, ख्याल आया अच्छा जरा प्रोटोकॉल इंजॉय करें, तो ये दर्जनों गाड़ियां लेकर और निकल पड़े। ये हाल है। ये कौन सा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का आप अवेयरनेस फैला रहे हैं? उल्टा आप एनवायरमेंट को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अखलाकी तौर पे भी आप देखिए, मैंने जिस तरह आपको बताया कि मईशत तबाह हो गई है, नए अदाद शुमार आ गए हैं, लोगों ने सर पकड़ लिया है। पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन 3 साल है, मुसलसल 3 साल। इतनी बुरी कारकर्दगी है कि पाकिस्तानियों की तादाद आज तक इतनी बड़ी नहीं थी गरीब जितनी आज हो गई है। हम भारत की मिसालें दिया करते थे। यूं समझिए कि लगभग कोई 11 करोड़ लोग, 11-12 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। आधी के करीब आबादी हमारी अब बुनियादी जरूरियात से महरूम हो गई है। इतनी तबाही हो गई है सिर्फ पिछले 3 साल में, सोचिए जरा। और यहां पर देखें, यहां आपको नजर आ रहा है मर्सिडीज में जो घुमा जा रहा है और पेट्रोल उड़ाया जा रहा है, और ये सब कुछ जो किया जा रहा है। अब तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या ऐलानात हो रहे हैं? हम निज़ाम से मायूस होकर अब तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। हम डंडे के जोर पर गुलाम नहीं बनेंगे, बल्कि डंडे के जवाब में डंडा उठाएंगे और गोली के जवाब में गोलियां चलाएंगे। ये अली मीन गंडापुर की हाल ही में इमरान खान से मुलाकात हुई है, और उसके बाद अब ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं। जिनाउस हमला केस, आलिया हमजा के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। आलिया हमजा बड़ी एक्टिव नजर आ रही थी, अब उनके वारंट गिरफ्तारी ही जारी कर दिए गए हैं। आप सोचिए जरा। अच्छा, इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन का 10 जून को पार्लियामेंट के सामने धरने का ऐलान। अब हाल ये हो गया है कि सरकारी मुलाजमीन का भी गुजारा हो नहीं रहा, सरकारी मुलाजमीन भी परेशान फिर रहे हैं, और अब उन्होंने भी कहा है कि जी हम भी धरने की तरफ जा रहे हैं। अब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को कौन समझाए, ऐसी बोंगी मारते हैं, उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। कहते हैं पाकिस्तान की जानिब से शिमला मुआहिदा खत्म हो चुका, LOC पर 1948 वाली पोजीशन पर आ गए हैं। 1948 में पाक भारत जंग हुई थी कश्मीर की वजह से, और फिर कुछ इलाका कश्मीर का आज़ाद करवा लिया था कश्मीरियों ने, कबायलियों ने मिलकर। और उसके बाद 1972 में जाकर एक मुआहिदा हुआ कि ये सीज़ फायर लाइन थी। 1948 तक ये सीज़ फायर लाइन थी कि कुछ इलाका आज़ाद हो गया था, बाकी मकबूजा कश्मीरी रहा। तो 1972 में शिमला मुआहिदा हुआ कि अब इसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कह देते हैं, LOC, और जो भी मामला होगा दोनों के दरमियान होगा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को देखेंगे सब। ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद ही उठ के कह दिया कि जी हमने शिमला मुआहिदा खत्म कर दिया है, यानी उसके बाद ये अब एक सीज़ फायर लाइन है। तो उससे क्या होगा? सीज़ फायर लाइन का मतलब है कि जंग हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं, क्या ये हमारी पॉलिसी है, क्या है? फिर दफ्तर खारजा को बीच में आना पड़ा, और दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुआहिदों की मनसूखी पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। कोई फैसला हमने नहीं किया, भारत ने कर दिया सिंतास मुआहिदे के ख़त्म करने का फैसला, या मुअत्तल कर दिया, उन्होंने ख़त्म कर दिया, ऐलान कर दिया। ख्वाजा आसिफ साहब हमें दौड़ पड़े, ना कुछ समझ, अजीब व गरीब बोंगियाँ मारते हैं। अभी बिलावल साहब वहाँ पर बाहर गए हुए हैं, वो भी कि जी सारे पाकिस्तानी दहशतगर्द नहीं है, यानी बहुत से पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं, सारे पाकिस्तानी दहशतगर्द नहीं है। एक ये स्टेटमेंट दे दी। फिर एक क्या जी, ये जो मोदी है ये टीमू वर्जन है उसका, नेतन्याहू का, यानी चाइना की ऐप जहाँ पर आपको सस्ती चीज़ें मिलती हैं, ये वो है, यानी सब स्टैंडर्ड मिलती हैं। भाई अभी J10 आपने लिया है चाइना का, आप चाइना को नाराज़ करने जा रहे हैं, उस J10 ने दिखा दिया कि सब स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं चाइनीज़। बहरहाल गए हुए हैं, बस मोंगियाँ मारी जाओ, कौन सा कोई पूछने वाला है। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में मज़ीद इजाफा, आलमी बैंक ने अदाद शुमार जारी कर दिए, पूरी डिटेल इसमें आ गई है।
कि अब 2 वक्त की रोटी नहीं खाई जा सकती। और इसमें स्टैंडर्ड क्या है, आप ये सोचें कि जो रोज़ाना 850 कमा सकते हैं लोग, वो स्टैंडर्ड है कि जी वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। तो 850 जो रोज़ाना कमाएगा उसका है गुर्बत का स्टैंडर्ड। वो कैसे खुराक पूरी कर सकता है अपने बच्चों की, आप सोचिए। ये है स्टैंडर्ड गुर्बत का, और उसके लिए तो गुजारे करना नामुमकिन है। खुराक कितने की आ रही है वो सोचिए। तालीम और सेहत तो छोड़ ही दीजिए ना, वो तो वैसे ही प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, अब ठेके पर दे रहे हैं हर चीज़। ये जी मुजाहिरीन एहतजाज भी कर रहे हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सैनिटरी वर्कर्स का 3 माह से तनख्वाह न मिलने पर एहतजाज। 3 महीने हो गए उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। मरीम साहबा प्रोटोकॉल एंजॉय कर रही हैं और जनाब सड़कों पर गाड़ियों के साथ घूम रही हैं। इसके साथ साथ अब एक अफसोसनाक खबर, साबिक सेनेटर अब्बास आफरीदी गैस लीकेज धमाके में जाँ बहक हो गए हैं। और पहले ये ज़ख्मी इनको बताया गया, इनको बर्न सेंटर ले जाया गया था। कोहाट में गैस लीकेज के बायस होने वाले धमाके में ज़ख्मी होने वाले साबिक सेनेटर अब्बास आफरीदी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गए। दूसरी तरफ कत्ल केस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा साथियों समेत गिरफ्तार। ये कुछ हो रहा है जी। ये पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं उनके ऊपर भी अब मुकदमात सामने आ रहे हैं, और वो भी बड़े संगीन कत्ल के। इस केस की तफसील ये है कि साबिक ज़िला नाज़िम मलिक असद के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ सामने आई। पुलिस ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी इतलात और साबिक सूबाई वज़ीर मलिक अमजद आफरीदी को इनके साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। DPO के मुताबिक केस की तहकीकात के दौरान अहम मुलजिम आमिर को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया, जिसने तफ्तीश के दौरान दीगर मुलजिमान के नाम भी उगल दिए। आमिर के इंकशाफात की रोशनी में पुलिस ने मजीद 6 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें हुसैन आफरीदी, हाशिम उर्फ शीनू, गुलजेब, नेमत, आमिर और यासर शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि तमाम मुलजिमान को जदीद असलहे समेत गिरफ्तार किया गया है और इब्तदाई शवाहिद की बुनियाद पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये जी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का ये है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिसका बड़ा क्रेडिट हुकूमत ले रही थी, उसकी खबर भी है कि वहाँ भी जनाब चीज़ें हिल गई हैं। GDP ग्रोथ फोरकास्ट आ रही है कि जी ये सिर्फ 2% रहेगी। ये पहले 3%, अभी भी इन्होंने फजिंग की है फिगर्स में, वो चीज़ें भी सामने आ रही हैं। अब ये जो खबर है मेरी नज़र में सबसे हौलनाक खबर ये है कि जो आपको नहीं लगेगा कहीं डिस्कशन होगी, हुकूमत कहेगी जी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, 3 साल से हमने मुल्क संभाल लिया है, रियासत बचा ली है, तरक्की की तरफ हम गामजन हैं। मैं भी पढ़ रहा था, एहसन इकबाल साहब 2029 की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं कि जी 6% ग्रोथ हो जाएगी 2029 में, यानी हमें रखो 2035 तक, हमें रखो, फिर हम कोई बेहतरी देंगे। इतने ये लोग झूठे हैं, इतने फ्रॉडिये हैं कि जी 6 महीने में हम ये कर देंगे, 200 यूनिट फ्री दे देंगे। झूठ पर झूठ। अब कह रहे हैं 2029 में 6% ग्रोथ होगी, जो इमरान खान अपने आखिरी साल में छोड़कर गया था। 3 साल उसको हो गए और ये कह रहे हैं हमें अभी मजीद आप 2029 तक का वक्त दे दें, 3 साल अभी और दें, बल्कि 4 साल और दें, 3 नहीं 4 साल और दें, फिर जाकर हम इमरान खान जैसी कारकर्दगी आपको दिखा सकेंगे। और तब भी ये झूठे हैं। और फिर उसके बाद कहेंगे नहीं अभी हमें 40 साल और दे दें। जिस तरह इन्होंने 30 साल पाकिस्तान पर हुकूमत करके जो कारकर्दगी दिखाई है वो भी आपके सामने है, रिकॉर्ड कर्जे ले लिए हैं। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में मजीद इजाफा, आलमी बैंक ने अदाद शुमार जारी कर दिए। पाकिस्तान निचले और दरमियाने आमदनी वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। 10 करोड़ 79 लाख पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार हैं। आलमी बैंक की रिपोर्ट है, आलमी बैंक की। ये यहाँ पर कोई ये नहीं कि सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया पर कोई शख्स कह रहा है, ये आलमी बैंक कह रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तो क्या, वहाँ तो इश्तिहारात की भरमार है और उन इश्तिहारात में आप देखते हैं कि कमाल हो रहा है जी, यहाँ पर मुल्क बड़ी तरक्की कर रहा है। ये हो रही है तरक्की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।